हेलो, मैं डॉक्टर आनंद मांजरखेड़े स्टेप अप इंडिया फाउंडेशन से आप सभी दर्शकों से बात कर रहा हूं। हमारा स्टेप अप इंडिया फाउंडेशन ये बदलते भारत की तस्वीर नज़र में रखते हुए हमने स्थापन किया हुआ फाउंडेशन है। इसमें हमारी इच्छा और मनीषा ये है कि सभी लोग हमारे साथ जुड़े और जो भारत अभी बदलता हुआ दिख रहा है 75 साल के इंडिपेंडेंस के बाद, 75 साल के स्वतंत्रता के बाद आज हम इस मुकाम पे है कि हम अभी आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं कि वहीं है, ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारा स्टेप अप इंडिया फाउंडेशन जो नाम है, स्टेप अप में का एस सोशल सामाजिक परिस्थिति के लिए, टी जो है वो टेक्नोलॉजिकल तंत्रज्ञान के लिए, ई जो है वो इकोनॉमिकल और एजुकेशनल आर्थिक तथा शैक्षणिक चीज़ों के लिए, और पी यानी पॉलिटिकल चीज़ों के लिए। क्योंकि कोई भी डिसीजन जो रहता है भारत जैसे डेमोक्रेटिक सेटअप में, लोकशाही मानने वाले देश में, वो सेटअप जो रहता है वो लोकतंत्र का सेटअप ये पॉलिटिकल ही रहता है। आपका कोई भी निर्णय जो रहता है कि आपके गली में डामरीकरण करना है या सीमेंट का रास्ता बनाना है, आपके बच्चों के लिए स्कूल देना है या कॉलेज देना है या नहीं देना है, ये सब निर्णय राजकीय निर्णय रहते हैं। इसलिए हमें उस चीज को भी समझना पड़ेगा। और साथ में ये हमारा यूनिक प्लेटफॉर्म कैसे है और इस प्लेटफॉर्म का हम उपयोग कैसे करेंगे, इस पे मैं विस्तार में आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले सोशल। सोशल यानी क्या? सामाजिक बातें। समाज यानी क्या? जो हमारा समाज था जब हम स्वतंत्र हुए, हम 30 करोड़ के थे। पार्टीशन की विभीषिका सहन करने के बाद हमने सभी को इस देश का, भारत का नागरिक माना और डेवलपमेंट की तरफ हम निकल पड़े। हम उस मुकाम पर पहुंचे कि आज दुनिया में अगर अणुबॉम्ब का निकाला जाए तो दुनिया के जो बचे खुचे 10 देश है 190 देशों में, उसमें भारत आता है। और भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग शांततामय सह अस्तित्व के लिए किया है। जहां कुछ बनता नहीं था वहां हम इस लेवल तक पहुंचे। उसके लिए एजुकेशन, पॉलिटिकल निर्णय, इकोनॉमी, साथ में सामाजिकता और टेक्नोलॉजी भी एक पार्ट है जिसमें से हम यहाँ तक आए। हमारा समाज कैसे बदला कि जो समाज में पहले बहुत सी अलग अलग चीजें थी, आज हम डेवलपमेंट की बातें करते हैं। आज भी हमें बहुत अलग अलग तरीके से इस समाज को सुधारना है, लेकिन समाज सुधारना चाहिए ऐसे यहाँ के लोग सोचने लगे हैं। ये सबसे बड़ी उसमें बात है। मुद्दा ये है कि बदलते हुए भारत में तकनीक, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति, ये सभी चीजें एक दूसरे को कंप्लीट करती है। ये हमारा फाउंडेशन है जो राष्ट्र निर्माण के लिए, आपकी इस सभी मामलों में जागरूकता के लिए, सभी स्टेक होल्डर्स का ज्ञान वर्धन करने के लिए और आपकी भागीदारी के लिए हमने ये बनाया है। ये ऐसा मंच है कि जहाँ हर नागरिक, हर वर्ग का, हर विचार का विद्यार्थी, हर तबके का नागरिक अपना खुद का विचार रखे और उज्जवल भारत की कामना करे। सामाजिक, इसमें हमें आज जो हमारे सामने स्वास्थ्य का इशू है, आज हमारे सामने पर्यावरण का मसला है, आज हम यहाँ आपके सामने जब बात कर रहे हैं, हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिश का इतना कहर है कि जहाँ के फ्लैट करोड़ों में बिकते हैं, वो फ्लैट में ना जाने का रास्ता बचा है ना आने का रास्ता बचा है, इतना पानी हो गया। हम लोगों ने 4 धाम यात्रा के लिए रास्ता बनाने की कोशिश की थी, आज वहाँ लैंडस्लाइड से लेके बाकी सब चीजें हो रही है। तो हमें अगर पर्यावरण का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाले पीढ़ी को हम क्या देंगे, ये भी हमें सोचना है। ये सामाजिक चीजों में आता है। हमारे देश की सामाजिक न्याय की एक परंपरा रही है। भारत में आज तक दुनिया में कभी भी किसी के साथ कोई अत्याचार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, वो लोग भारत में आए हैं। भारत ने कभी भी धर्म पे, जात पे, किसी इस पे उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया हुआ है। यहाँ सब लोगों को एसिमिलेट करने की कोशिश हुई है। ये हमारा भारत है। हम सामाजिक काम यानी साधारणतः स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर ये भी आयोजित करें तो वो भी एक सामाजिक विकास का कार्य है। हम उसमें सभी शहरी, ग्रामीण, स्लम के बाकी सभी लोगों का सहभाग चाहते हैं। इसके लिए हम हमारे सामाजिक संगठन, स्वयंसेवक, युवा संगठन, स्वास्थ्य संस्थाएं, स्थानिक समुदाय और नागरिक समुदाय की अपील करेंगे कि हमारे साथ जुड़े स्टेप अप इंडिया के साथ और ये ऐसे सामाजिक कार्य करें। टेक्नोलॉजिकल चीज क्या है कि तंत्रज्ञान के अलावा अपन कुछ नहीं कर सकते। हमारे देश में जब यूपीआई आया तो हमें लगा कि यूपीआई काम कैसा करेगा। अभी आप कोई भी गांव में जाइए, मोबाइल से लोग अपने आप यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करने लगे हैं। यानी जो डिजिटल डिवाइड की बात थी, उसके बावजूद भी करोड़ों लोग, उनको आज भी स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है, आज भी उनको ये तकनीक पता नहीं है। हमें उन लोगों तक पहुंचना है। और ये जो डिजिटल डिवाइड है, यानी पहले खुद की सही करने आना, खुद का नाम लिखना यानी साक्षरता मानी जाती है। अभी अगर आपको कंप्यूटर लिटरेसी नहीं तो आपको इलिटरेट माना जाएगा। तो हमें स्टूडेंट्स में, नए शिक्षा लेने वालों में
स्टेम लर्निंग यानी जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की स्टडी है, इसमें उन्हें भेजना है। स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस में उनको भेजना है। इसके लिए हमें आईटी कंपनी, स्टार्टअप, विद्यालय, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, शोध संस्थान, सरकारी संस्थान, तकनीकी समुदाय, इन सब की मदद लेनी है और ऐसी तकनीक सभी भारतीयों तक हमें आपके और हमारे मंच से पहुंचानी है। साथ में इकोनॉमिकल एजुकेशनल चीजें, इकोनॉमी यानी क्या, आर्थिक रूप से हर आदमी सक्षम बनना चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तभी आप अपने स्वास्थ्य से लेके शिक्षा तक, रहन सहन से लेके कहीं जाने आने तक आप सभी फैसले ले सकते हैं। तो कोई भी चीज की आर्थिक सक्षमता किस तरीके से आए, ये छोटे उद्योगों से लेके तो कंपनी के सीएसआर से सक्षमता समाज में कैसे लाई जाए, बैंकिंग से लेके आर्थिक संस्थाएं तक और न्यायालय से लेके बाकी सब चीजों तक। यानी एक आधे छोटे से आदमी का छोटा सा बिजनेस रहता है, अगर बिजनेस में कुछ नहीं हो गया, एक आधा चेक बाउंस हो गया, उसकी केस लगी रहती है, वो बेचारा अपना रोज का काम करे कि 2 4 5 10 हजार के लिए जाए, तो उसके लिए भी कोर्ट में ऐसी व्यवस्था है कि मीडिएशन से सेटलमेंट होता है। ऐसी चीजें लोगों को पता नहीं रहती, हम वो बताने की कोशिश करेंगे। ये भी टेक्नोलॉजिकल सोशल एस्पेक्ट रहेगा, ये भी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट रहेगा और इसको भी एजुकेट करना, ये हमारा स्टेप अप फाउंडेशन का उद्देश्य रहेगा। शिक्षण, एजुकेशन जो पार्ट हम बोलते हैं, ये परिवर्तन की सबसे पहले हमारी चलने वाली सीढ़ी का पहला पैर यानी एजुकेशन, शिक्षा। हमें स्कूल एजुकेशन से कॉलेज तक, उच्च शिक्षण से लेके हमारे स्कूल के बच्चों तक इस तरीके का शिक्षण लाना है कि उसमें से हमारे बच्चे रचनात्मक तरीके से सोचे और हमारे विद्यार्थी दुनिया में टॉप पे पहुंचे। इसमें सभी कॉलेज के, स्कूल के शिक्षकों से, प्राध्यापकों से लेके तो अभिभावक और विद्यार्थियों का हम उसमें योगदान चाहते हैं। और यही शिक्षा और अर्थव्यवस्था, ये दो अंग ऐसे हैं कि इसको हमने अगर सक्षम बनाया तो हम सक्षम भारत का निर्माण इसमें से कर सकते हैं। फिर आता है पॉलिटिक्स, राजकीय या राजकारण। राजकारण सभी अंगों से जुड़ा हुआ है। हम जिसको पॉलिटिकल कहते हैं वो पॉलिटिकल यानी हमारी राजनीतिक जागरूकता है। ये जागरूकता कैसी है कि हमने उस जमाने में फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी अगर इलेक्शन में 4 लोग खड़े हैं, 100 लोग वोट कर रहे हैं, 100 लोगों ने वोट किया, जिसको 26 वोट मिले और बाकी लोगों को 25 वोट मिले, 24 वोट मिले, तो वो हार गए, 26 वाला जीत गया। लेकिन 100 में से उसे 26 ही वोट मिले, फिर भी वो 5 साल तक हमारा संसद में, नगर सेवक में या असेंबली में हमारा प्रतिनिधित्व करता है। उस प्रतिनिधित्व कोई बुरा नहीं, क्योंकि चुन के आने के बाद ऐसे माना जाता है कि वो सभी 100 लोगों का प्रतिनिधि है। लेकिन उसमें अभी आजकल जो बात आ गई है कि हमें क्यों ऐसा ना लगे कि वो जो बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज है या इंडिविजुअल लोग हैं, वो भी अगर कुछ ऐसे वोट्स लेते हैं तो वो वोट के हिसाब से उनको वहां प्रतिनिधित्व मिले। हम पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की कल्पना ला सकते हैं। लोग सिर्फ एक बार वोट देते हैं और 5 साल ना वो बुला सकते अगर उसने काम ठीक किया। यहाँ सब चीजों का अप्रेजल होता है। आप अगर नौकरी करने जाओ, हर साल आपका कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड बनता है, रिपोर्ट राइट होता है, आपका चेकअप किया जाता है। प्राइवेट में तो आपका हर 2 महीने बाद चेक होता है कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस ऑडिट होता है। तो यहाँ पॉलिटिकल ऑडिट क्यों ना आए, और पॉलिटिकल ऑडिट हम नागरिक क्यों ना करें, क्योंकि वी द पीपल, हम भारत को ये संविधान हम लोगों ने दिया है, तो हमें ये पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना है। इसमें सभी नागरिक, चुनाव आयोग, नीति निर्माता लोग, हमारे देश के जो स्टील फ्रेम बोला जाता है वैसे यूपीएससी वाले लोग, इन सबको साथ में आना पड़ेगा। और हमें अभी पॉलिटिकल सिनेरियो, जब हम स्वतंत्र हुए 30 करोड़ के थे, तब दुनिया में डेमोक्रेसी एक अलग ये थी। आज हम 150 करोड़ के हैं, हमें हमारे हिसाब से नया मॉडल पॉलिटिकल खड़ा करने की कोशिश करनी है। स्टेप अप फाउंडेशन इसके लिए अपना प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों को उपलब्ध करके देगा। इसमें बाद में आता है यू, यू यानी यूनिक। हम यूनिक क्यों है, क्योंकि हम सबको लेके एक विषय पे ही बात करने के बजाय जो सर्वस्पर्शी विषय है उन सभी विषयों पे, तकनीक से लेके समाज तक, अर्थव्यवस्था लेके शिक्षा और राजनीति तक, और समाज के जुड़े हुए सभी अंगों पे आपसे चर्चा करने वाले हैं। उसमें हम सभी का, सभी लोग जो है वो भारत को बदलने की और अच्छे से डेवलप होने की जो हमारी सोच है, उस सोच में आप सभी लोगों का पार्टिसिपेशन, आप सभी लोगों का समावेश चाहते हैं। और ये यूनिकनेस हमारा प्लेटफॉर्म आप सबको प्रोवाइड करेगा। साथ में हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये कोई एक ऐसी सिर्फ संस्था नहीं है, ये आपका और हमारा सबके मिलके एक ऐसा मंच रहेगा कि उस मंच पे से अगर कोई विद्यार्थी है, वो अपनी एनर्जी, वो अपनी ऊर्जा, अपनी क्रिएटिविटी यहाँ आके साझा कर सकता है। अगर कोई शिक्षक है, कोई प्रोफेसर है, कोई पढ़ाने वाला है, कोई रिटायर्ड प्रोफेसर है, कोई रिटायर्ड शिक्षक है, वो यहाँ आके अपने व्यूज रख के कोई नई चीज हम कर सकते हैं क्या, उसमें बात करेगा। अगर कोई संस्थाएं चाहते हैं कि हम R&D वर्क करें,
क्योंकि भारत में एजुकेशन की ये परिस्थिति है कि 15 साल पहले हम राइट टू एजुकेशन आया, सब लोग पढ़ेंगे कि नहीं ये सोच रहे थे, और अभी कितने लोग स्कूल के बाहर है, ये ड्रॉप आउट वाली स्कीम हम हमेशा खोजते रहते हैं। साथ में आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या होगा, इस पे बड़ी घमासान मची हुई है, तो हमें ये चीजों पे भी ध्यान रखना है। इसके लिए हम संस्थाओं का योगदान चाहते हैं। कोई भी कॉर्पोरेट अगर जुड़ना चाहता है तो वो एम्पावरमेंट के, सक्षमता के जो भी कार्यक्रम सीएसआर के, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से करना चाहता है, वो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े, हम उनके साथ जुड़े और सीएसआर के थ्रू ये सक्षमता का काम आगे बढ़ाए और समाज के सभी नागरिकों से हम ये परिवर्तन का आप हमारे साथ भागीदार बने, ऐसे हम आपको अपील करते हैं। और ये सभी चीजों से हम उन्नत भारत की तस्वीर आपके सामने पेश करने की मंशा हमारे इसमें रखते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा स्टेप अप इंडिया फाउंडेशन भारत को आगे लेके जाए, आगे ले जाना और आगे बढ़ना, ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसलिए मैं सभी को आह्वान करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को शेयर करें और स्टेप अप इंडिया को उज्जवल भारत के लिए हमें शुभकामनाएं दें और हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।